के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? इनमें से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? जय जय भारत। तो हम आज इंडिया की सबसे लंबा ऊंचा उस ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछ रहा है बार बार। तो आप सभी को पता है एसएससी जीटी की जो 2024 की जो एग्ज़ाम होने वाला है आज से स्टार्ट हो गई है। तो इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, इसीलिए आज के टॉपिक में स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट शिफ्ट जो आए कि आपसे ये क्वेश्चन छूट ना जाए। तो स्टार्ट करते आज की वीडियो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो इस रेलवे स्टेशन का पूरा नाम श्री सिद्धार्थरूड स्वामी जी रेलवे स्टेशन है। तो आपको ये नाम याद रखनी है। सबसे भारत का, मैं बता रहा हूँ, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म ये कहाँ पे स्थित है? हावड़ी रेलवे प्लेटफॉर्म। इसके नाम आपको पता चल गया। अगर हम नोट्स देखेंगे जहाँ पे गोरखपुर उत्तर प्रदेश में ये उपस्थित है और इसकी टोटल लंबाई है 1.34 किलोमीटर। ठीक है, दोनों आपको याद आ गई। उसके बाद हम अगर देखेंगे जहाँ पे भारत का सबसे विशाल स्टेडियम के बारे में अगर हम देखेंगे, जहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। भारत का सबसे विशाल स्टेडियम की बात करेंगे तो ये कहाँ अवस्थित है? गुजरात के अहमदाबाद, ठीक है, स्थित है। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एक्ट वर्ल्ड के अंदर है। तो अगर भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म की बात करेंगे जो है हावड़ी रेलवे प्लेटफॉर्म है, ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में उपस्थित है। और अगर स्टेडियम के बारे में बात करेंगे तो स्टेडियम सबसे विशाल स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और ये कहाँ अवस्थित है? गुजरात के अहमदाबाद में उपस्थित है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सबसे अधिक आबादी वाला शहर। देखो ये सारी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये जो है मुंबई महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा आबादी वाली, यानी कि जनसंख्या की नज़र में देखेंगे तो शहर की बात कर रहे हैं, हम शहर की बात कर रहे हैं। ठीक है, 2011 जनगणना के अनुसार कुल संख्या यहाँ पे आप देख सकते हो इतने हैं मुंबई महाराष्ट्र में। सर्वाधिक शहरी क्षेत्रों वाला राज्य है महाराष्ट्र। ये सारे क्वेश्चन याद रखनी है आपको। उसके बाद जो हमारा पॉइंट है, भारत का सबसे लंबा रेलवे मार्ग प्लेटफॉर्म तो दूसरा हो गया, ये रेलवे मार्ग है। तो ये है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, यानी कि रेलवे मार्ग क्या होता है? जो रेलवे की लाइन होती है। ठीक है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी सबसे लंबा रेलवे मार्ग। अगर हम यहाँ पे गौर करेंगे, असम के डिब्रूगढ़ से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक ये जोड़ता है। यानी कि ये सबसे लंबा रेलवे मार्ग कहाँ से कहाँ तक होता है? असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक। इसकी कुल लंबाई ये आप देख सकते हो कि 4199 किलोमीटर है। ये रेलवे मार्ग कितने राज्यों को होके गुजरती है? 9 राज्यों को होके गुजरती है, ध्यान रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह। ठीक है, ये है मुंबई पोर्ट, मुंबई में है। भारत के पश्चिम तट पर आकार एवं शिपिंग यातायात की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। ये कहाँ पर स्थित है? ये मुंबई पे स्थित है, आपको इतना याद रखनी है। उसके बाद हमारा जो पॉइंट है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, ये जो है ये इसकी कुल लंबाई है 3745 किलोमीटर। ये उत्तर में श्रीनगर जम्मू कश्मीर से शुरू होकर दक्षिण कन्याकुमारी तमिलनाडु से जोड़ती है। इसके बाद हमारा जो पॉइंट है, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सी है? सबसे लंबी तट रेखा वाली राज्य जो है वो है गुजरात।
याद रखिए आपको, ये गुजरात है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी, यहाँ पे आप एक साथ देखो, सहायक नदी क्या होता है, एक नदी से दूसरी नदी मिलती है, वो उसको कहते हैं सहायक नदी। ये कौन से राज्यों में स्थित है, ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। इसकी कुल लंबाई है 1376। प्रमुख सहायक नदी चंबल, बेतवा और कैन, ठीक है। इसके जो नाम है ये यमुना नदी, यमुना, ठीक है, यमुना नदी है। इसके बाद हमारा जो पॉइंट है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, इसके नाम है गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं। इसके उद्गम यानी कि उत्पत्ति स्थल महाराष्ट्र में नासिक जिले के पास इसके राज्य है महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये नदी सबसे बड़ी महाद्वीप की नदी प्रणाली है, ठीक है। सहायक नदी की बात करेंगे इसकी, जो प्राणहिता, इंद्रावती और मंजीरा। उसके बाद जो हमारा पॉइंट आती है, भारत का सबसे लंबा बांध की बारे में, जो हीराकुंड बांध है, ठीक है, सबसे लंबी बांध, और ये उड़ीसा के सबलपुर जिले में है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है इस बार कि भारत की सबसे लंबी बांध कौन सी है, ये हीराकुंड बांध है, और कहाँ पे, उड़ीसा के सबलपुर जिले में स्थित है। पॉइंट है, भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान, भारत के सर्वोच्च शौर्य सम्मान के बारे में कौन है, वो है परमवीर चक्र, ठीक है, ये है परमवीर चक्र, याद रखनी है। परमवीर चक्र है भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान। ये स्थापना कब हुई थी, 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। ये भारत का सर्वोच्च शौर्य सैन्य पुरस्कार है। इसको किसको दिए जाते हैं, सैन्य को ही दिए जाते हैं, यानी कि सेना को दिए जाते हैं। प्रथम पुरस्कार किसको मिली थी, मेजर सोमनाथ शर्मा को। ये भी याद रखने की, परमवीर चक्र सबसे पहले किसको मिली थी, मेजर सोमनाथ शर्मा को। और कब स्टार्ट हुई थी, 26 जनवरी 1950 को। भारत का सर्वोच्च सम्मान, ये वो हो गया शौर्य सम्मान, ये होगा सर्वोच्च सम्मान। ये है दोस्तों, ये है भारत रत्न। आप सभी को पता है कि यह भारत रत्न है, और ये पुरस्कार असाधारण राष्ट्रीय सेवाओं के लिए दिए जाते हैं, जिनमें साहित्य, विज्ञान, कला एंड सार्वजनिक सेवा और खेल आदि में शामिल है, ठीक है। ये पुरस्कार सर्वप्रथम 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन आदि को दी गई है भारत रत्न। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है आपको। उसके बाद हमारा पॉइंट है, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा जो है ये स्वर्ण मंदिर है। ये श्री हरि मंदिर साहिब या दरबार साहिब के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है। सिखों के पंजवें गुरु अर्जुन देव स्वर्ण मंदिर के निर्माता है। ये भी आपको याद रखना है, स्वर्ण मंदिर किसने निर्माता की थी। तो इस गुरुद्वारा की बाहरी हिस्सा सोने से बना हुआ है, इसीलिए इसे स्वर्ण मंदिर कहे जाते हैं। तो इसको स्वर्ण मंदिर भी किसी लिए कहे जाते हैं, ये भी आपको याद रखनी है। अगला पॉइंट हमारा है, भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर, यह सेंट कैथेड्रल, जो कि गोवा में उपस्थित है। इसके बाद हमारा जो पॉइंट है, भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर। तो ये बहुत बार पूछे गए थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये रामेश्वरम में उपस्थित है, लंबा टीवी टावर ऊंचा, सबसे ऊंचा। तो ये तमिलनाडु के रामेश्वर में स्थित है। इसकी टोटल लंबाई है 323 मीटर, ठीक है, याद रखनी है आपको। उसके बाद जो आती है हमारा सबसे लंबा समुद्र बीच, जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, ये है चेन्नई महानगर, तमिलनाडु में उपस्थित है, ठीक है। ये है मीराना बीच, जो आपको याद रखनी है, यह मीराना बीच है। साइड में पिक्चर आप देख सकते हो। उसके बाद हमारा जो पॉइंट है, सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी। तो ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे मार्ग बदलने यानी कि अपनी दिशा बदलने वाली नदी, ये है कोसी नदी। अत्यधिक मार्ग बदलने वाली और बाढ़ लाने के कारण से इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है।
तो बिहार की शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। ये भी आपको याद रहने देंगे। ये गंगा नदी से जाकर मिलती है और ये गंगा नदी से मिलती है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सी है? ये गोविंदो बल्लभ पंत सागर। ठीक है, ये राज्य उत्तर प्रदेश से सोनभद्र जिला और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। ठीक है, आपको याद रखनी है सारी पॉइंट। उसके इसके बाद जो हमारा पॉइंट आती है भारत की सबसे गहरी नदी घाट। तो भारत की सबसे गहरी नदी घाट है भागीरथी और अलकनंदा, जो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो। ये याद रखने में आपको सुविधा होगी। ये हो गया भागीरथी, ये अलकनंदा और ये गंगा के मिल गए, यानी कि 3 नदी एक साथ यहाँ पे मिलन हो गई। उसके बाद हमारा जो पॉइंट आती है डेल्टा नौ बनाने वाली सबसे बड़ी नदी। डेल्टा नौ बनाने वाली सबसे बड़ी नदी जो है वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो उत्पत्ति स्थल है मध्य प्रदेश में अमर कटक के पास मोगल पर्वत श्रेणी से। इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। ये पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ये उत्तर में विंध्य श्रेणी और दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी की मध्यम भ्रंश घाटी से होकर बहती है, याद रखनी। उसके बाद से तप्ती नदी। इसकी उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश और इसकी टोटल लंबाई है 724 किलोमीटर। ठीक है, याद रखनी है। इसके बाद हमारा जो पॉइंट है कि भारत के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल, जो ये है हमारा आंसर है सियाचिन ग्लेशियर। तो आपको नाम सुने होंगे, अगर डिफेंस पे आपको तैयारी कर रहे हो तो आपको जो पता ही है। दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर में इतना बर्फ़ रहते हैं, साल की हर एक दिन में, हर साल में इतना बर्फ़ पड़ती है और वहाँ पे जवान ड्यूटी करते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो देख रहे हो वो जवान के लिए ज़रूर एक लाइक कर देना और आपकी मोटिव कैसी है फौज में आने के लिए, जो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, ये हिमालय की पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में भारत पाक नियंत्रण रेखा पर स्थित है। पूरा ग्लेशियरी पे 1984 में ऑपरेशन घेरदूत के द्वारा भारत के प्रशासनिक नियंत्रण में आ गए थे। ये गैर ध्रुवीय क्षेत्रों का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, जो कि सियाचिन में। उसके बाद जो हमारा पॉइंट है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप की बात की है तो ये माजुली। ठीक है, ये है माजुली, जो कि आसाम में स्थित है। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित भारत की ही नदी बल्कि विश्व का सबसे बड़ा नदी महाद्वीप है। तो ये माजुली जब को याद रखनी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमारा जो पॉइंट है सबसे बड़ा तारामंडल। ठीक है, सबसे बड़ा तारामंडल जो है ये आप पिक्चर में देख सकते हो, बिरला प्लेनेटोरियम। ठीक है, ये राज्य पश्चिम बंगाल राजधानी कोलकाता में स्थित है, आपको याद रखनी। उसके बाद भारत का सबसे ऊर्जा हवाई अड्डा यानी कि एयरपोर्ट, तो ये है लेह लद्दाख में है, जो कि लद्दाख के लेह की में स्थित है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार में, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार में हम देखेंगे जो कि है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान ये अगर हम देखेंगे जो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में। अगर मध्य प्रदेश इसकी नेक्स्ट देखेंगे तो 3,08,245 किलोमीटर। उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार में अगर देखेंगे तो है कच्छर। ठीक है, और क्षेत्रफल में अगर हम देखेंगे तो 45,677 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद हमारा जो पॉइंट है सबसे तेज चलने वाली
ट्रेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, वो है वंदे भारत एक्सप्रेस। फिलहाल ये स्टार्ट हो गया था, आप सभी को पता और पता होना भी चाहिए। तो ये पुराना नाम था ट्रेन 18, पुराना नाम था, वो भी बदल के वंदे भारत एक्सप्रेस हो गई है। इसकी गति की बात हम करेंगे तो 160 180 किलोमीटर पर घंटा, आपको याद रखनी है। जितने भी क्वेश्चन अभी तक डिस्कस किए, इन क्वेश्चन के आधार पे आपकी यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए। क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन से। दोस्तों हमें अभी हमने डिस्कस किए। अब अगर आपको पता है तो बिल्कुल कमेंट करके बताएं। तो ये हमारा राइट आंसर होगा राजस्थान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी द्वीप के बारे में बताइए। ठीक है, नदी द्वीप के बारे में बताएं, जो कि माजुली है। हमारा डी राइट आंसर है। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा। ठीक है, ये तो मैंने अभी आपको बताया। तो ये हमारा राइट आंसर होगा सियाचिन ग्लेशियर। निम्नलिखित में से कौन सी भारत का सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील के बारे में बताएं, जो कि हमारा राइट आंसर होगा आंसर डी, जो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। तो आपको याद रखनी है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सी है। सबसे लंबा बांध की है, और साथ में आपको यहाँ पे देख सकते हो कितने बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा जो हीराकुंड बांध है। ठीक है, हीराकुंड बांध है। मार्ग बदलने के कारण किस नदी को बिहार का शोक कहे जाते हैं। बिहार की शोक अभी मैंने बताया आपको, जो है कोसी नदी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखनी है। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है कि निम्नों में से किस राज्यों की तोत रेखा सर्वाधिक लंबी है। तो दोस्तों कमेंट करो आपके आंसर अगर पता है। तो इसके लिए हमारा जो राइट आंसर होगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह का नाम बताइए, जो है मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन से। रेल मार्ग आपको मैंने बताया, रेल मार्ग जो कि पटरी होते हैं रेल की। ठीक है, उसकी बात की। तो ये आपको पता नहीं है, जो मैंने बताया कि असम की डिब्रूगढ़ से लेके जम्मू कश्मीर कन्याकुमारी तक ये होती है। ठीक है, तो हमारा ये राइट आंसर होगा डिब्रूगढ़ से लेके कन्याकुमारी तक, यानी कि आंसर डी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाली शहर का सही क्रम कौन सा है। ठीक है, तो हमें क्रम आपको बतानी है, जो कि आपको पहले वो क्वेश्चन देखनी है, तभी आपको याद आ जाएंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सी है। दोस्तों आपको याद होना चाहिए, ये सारी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आपको पता है, जो आंसर हमारा बी होगी हावली रेलवे प्लेटफॉर्म। ठीक है, हुबली। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ये आपको आंसर होगी, जो भी है कावेरी नदी। ठीक है दोस्तों, हमने जितने भी क्वेश्चन या टॉपिक हमने डिस्कस की, ये सारी क्वेश्चन या टॉपिक आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि आज 20 फरवरी से SSC की एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट स्टार्ट हो गई है। तो ये सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो को अच्छी लगती है, अगर इस टाइप की क्वेश्चन आपको चाहिए तो कमेंट करके बताइए, मैं इस टाइप के क्वेश्चन और एक वीडियो बना दूंगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। और अगर वीडियो की क्वालिटी कैसी है इसके बारे में आपको ज़रूर बतानी है, क्योंकि हम आपकी कमेंट से ही हमें पता चलेगा और हम इसके हिसाब से इम्प्रूव कर पाएंगे। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना। और ये चैनल बिल्कुल नया है, आपकी सहयोगिता से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। आप जितनी ही सहयोगिता, जितना ही हेल्प करोगे, उतना ही हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन प्रोवाइड कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।